स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल कंपटीशन शिक्षा में। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जो अभी RRB NTPC 12th लेवल का एग्ज़ाम हुआ है उसका CBT 1 के लिए क्या सेफ स्कोर हो सकता है। इस वीडियो में मैं जोन वाइज सभी का अलग अलग कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताया हुआ है। अगर आपके उतने मार्क्स हैं तो बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाइए, आपका CBT 1 में आसानी से हो जाएगा। क्योंकि अगर आप सभी लोग अभी से इंतज़ार करेंगे कि जिस दिन मेरा CBT 1 का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद मैं CBT 2 के एग्ज़ाम की तैयारी करूंगा, तो कहीं ना कहीं आप लोग कंपटीशन में बहुत पीछे हो जाएंगे। इस वीडियो में मैंने जितना कट ऑफ बताया है, अगर आपके उतने मार्क्स हैं तो बिल्कुल मेरा कहना मानिए, आप लोग अभी से CBT 2 की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और इस वीडियो में मैं यह भी आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों का आंसर की जो है कब तक जारी किया जा सकता है। जो मैंने इस वीडियो में बताया है बिल्कुल सटीक और पुख्ता खबर आप लोगों को बताया है, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगी। उससे पहले अगर आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सभी लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए। चलिए सबसे पहले हम लोग इस वैकेंसी से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी जान लेते हैं जो हमें जानना अति आवश्यक है। तो आप लोगों को पता है इस वैकेंसी में जो टोटल पद हैं वह 3445 टोटल पद हैं। उसके लिए जो टोटल फॉर्म अप्लाई हुए थे 63,26,818 कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया हुआ था। और इसकी मैं उपस्थिति की बात करूं कि कितने कैंडिडेट इस एग्ज़ाम में प्रतिभाग किए, तो 28,47,068 कैंडिडेट ने इस एग्ज़ाम में प्रतिभाग किया है। अगर मैं ओवरऑल परसेंटेज की बात करूं तो इसकी उपस्थिति 45% रही है। यानी अगर मैं 100 कैंडिडेट का डाटा ले लेता हूं तो उसमें से 55 कैंडिडेट ने इस एग्ज़ाम को छोड़ दिया है और केवल 45 कैंडिडेट इस एग्ज़ाम में प्रतिभाग किए हैं। देख लीजिए, बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो इस एग्ज़ाम को दिए ही नहीं हैं। वहीं मैं बात करूं CBT 1 में आप लोगों का एक सीट के लिए कितने अभ्यर्थियों से कंपटीशन होने वाला है, तो जब मैं 28,47,068 में जो टोटल पद हैं 3,445 पद है उससे डिवाइड कर दूंगा तो आप लोगों का 826 कैंडिडेट आ रहे हैं एक सीट के हिसाब से। वहीं मैं बात करूं CBT 2 के लिए कितने अभ्यर्थियों को रेलवे जो है बुलाने वाला है, तो आप लोगों को पता है इसमें जो टोटल पद हैं 3,445 और उससे 15 गुना अधिक अभ्यर्थियों को जो रेलवे है CBT 2 के लिए यानी मेंस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई कराने वाला है। यानी 51,675 कैंडिडेट या 52 से 53,000 कैंडिडेट को जो रेलवे है वह जो है CBT 2 के लिए बुलाने वाला है। तो देख लीजिए, अब आप लोग इस 52,000 में आप लोग आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं उस किससे पता चलेगा, जो मैंने कट ऑफ बताया है। अगर आपके उतने मार्क्स हैं तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपको CBT 2 में बैठने का मौका मिलने वाला है। वहीं मैं बात करूं आप लोगों ने जो एग्ज़ाम दिया है, आप लोगों के एग्ज़ाम का लेवल क्या रहा, तो आप लोगों के एग्ज़ाम का लेवल जो मॉडरेट टू हार्ड की कैटेगरी में शामिल है। आप लोगों का जो पेपर था वह आसान नहीं था, हालांकि मैथ और रीजनिंग थोड़े आसान थे, लेकिन मैं बात करूं GK और GS की तो मोस्टली स्टूडेंट इसमें अच्छा स्कोर नहीं कर पाए हैं। चलिए मैं बात कर लेता हूं जो आपका टोटल पद हैं 3,445, उसमें कैटेगरी वाइज कितने कितने पद हैं। आपको यह जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि अगर आपकी कैटेगरी में पद अधिक होंगे तो आपके कट ऑफ कम जाने वाले हैं, और अगर आपकी कैटेगरी में पद जो है कम होंगे तो कहीं ना कहीं आपका कट ऑफ जो है अधिक जाने वाला है। अब आप लोग देख लीजिए, इसमें UR के लिए टोटल 1563 पद हैं इस वैकेंसी में। EWS कैटेगरी के लिए 305 पद शामिल हैं। OBC कैटेगरी के लिए 762 पद शामिल हैं और SC कैटेगरी के लिए 504 पद शामिल हैं और ST कैटेगरी के लिए इस वैकेंसी में टोटल 311 पद शामिल हैं। अब मैं बात कर लेता हूं नॉर्मलाइजेशन की। तो आप लोगों को पता होगा कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है और इसे लागू क्यों किया जाता है, यह आप लोगों को बहुत अच्छे तरह से पता होगा। और अगर आपका एग्ज़ाम
हार्ड शिफ्ट में हुआ है तो आपके 10 से 12 प्लस मार्क्स होने वाले हैं। अगर आपका एग्जाम मॉडरेट शिफ्ट में हुआ है तो 8 से 9 मार्क्स आपके बढ़ सकते हैं। अगर आपके एग्जाम इजी शिफ्ट में हुआ है तो आपके जितने मार्क्स हैं या तो उतने ही रहेंगे या तो आपके मार्क्स जो है कुछ कम भी हो सकते हैं। यह बात आप लोगों को पता होना चाहिए। अक्सर आप लोगों को लगता होगा कि नॉर्मलाइजेशन में जो मार्क्स हैं वह केवल बढ़ते ही बढ़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स जो है बढ़ने के साथ साथ जो है घट भी जाते हैं। यह आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके बाद मैं बात करूं, जो टोटल क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे गए थे 100 पूछे गए थे, उसमें से 30 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे गए थे, मैथ के 30 क्वेश्चन पूछे गए थे और जीके और जीएस को मिला करके आप लोगों के एग्जाम में 40 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब मैं बात करूं रीजनिंग के प्रश्नों का लेवल क्या रहा था आप लोगों के एग्जाम में, तो मॉडरेट रहा था उसका लेवल। मैथ के प्रश्नों का लेवल भी मॉडरेट रहा था, लेकिन जीके और जीएस के प्रश्नों की लेवल की मैं बात करूं तो आप लोगों के एग्जाम में हार्ड देखने के लिए मिला था, क्योंकि बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जो जीके और जीएस में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए हैं, लेकिन रीजनिंग और मैथ दोनों मिला करके उन्होंने अच्छा स्कोर किया हुआ है। क्योंकि आप लोगों को पता है जीके और जीएस को जितना पढ़ा जाए उतना ही कम है। इसका कोई था ही नहीं है कि कहाँ से पूछ सकता है कहाँ से नहीं पूछ सकता है। तो ये रहा। अब उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ आप लोगों का आंसर की रेलवे कब तक जारी कर सकता है। तो पूरी संभावना है आप लोगों का आंसर की जो है 20 सितंबर से 20 सितंबर तक आप लोगों का आंसर की जो है जारी कर दिया जाएगा। तो आंसर की को लेकर के आप लोगों को थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ सकता है। उसके बाद आप लोग मिला लीजिएगा कि आपके जो है 100 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। चलिए अब मैं बात कर लेता हूं कि कौन कौन से ऐसे जोन हैं जिनका कट ऑफ थोड़ा अधिक रह सकता है और कौन कौन से ऐसे जोन हैं जिसका कट ऑफ थोड़ा कम रह सकता है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं रेड जोन की। रेड जोन का कहने का मेरे मतलब यह है कि अगर आपने रेड जोन से फॉर्म अप्लाई किया है तो आपके कट ऑफ जो है थोड़ा अधिक रहने वाले हैं। क्योंकि रेड जोन में जो नंबर ऑफ कैंडिडेट होते हैं उनकी संख्या अधिक होती है, इसलिए आपको कट ऑफ यहाँ पर थोड़ा अधिक देखने के लिए मिलेगा। अब आप लोग देख लीजिएगा कि क्या आपने रेड जोन से फॉर्म अप्लाई किया है। तो मैं आप लोगों को बता दूं रेड जोन में कौन कौन से ऐसे जोन शामिल हैं। तो अहमदाबाद रेड जोन में शामिल हैं, देख लीजिए। अजमेर रेड जोन में शामिल है, पटना रेड जोन में शामिल है, भोपाल, भुवनेश्वर, मालदा, रांची, गोरखपुर, कोलकाता, प्रयागराज, सिलीगुड़ी और मुजफ्फरपुर, ये सभी जोन जो है रेड जोन में शामिल है। अब मैं बात कर लेता हूँ रेड जोन का कैटेगरी वाइज कितना कट ऑफ रह सकता है। तो अगर आपकी कैटेगरी यूआर है और आपके अगर 66 से 68 मार्क्स हैं आउट ऑफ 100 में से, तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, CBT 1 आपका आसानी से क्लियर हो जाएगा और CBT 2 में आपको बैठने का मौका मिलने वाला है। वहीं मैं बात करूं अगर आपकी कैटेगरी EWS है तो आपके अगर 62 से 64 मार्क्स हैं तो इतने पे आपका CBT 1 जो है हो जाएगा। OBC की मैं बात करूं तो 64 से 66 मार्क्स और SC कैटेगरी अगर आपकी है तो 54 से 56 मार्क्स आप सेफ जोन में हैं। आपकी कैटेगरी ST है तो 50 से 52 मार्क्स पर आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। देख लीजिएगा आप लोगों के कितने स्कोर बन रहा है। तो ये रहा रेड जोन का बात। अब उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ ग्रीन जोन की कि कौन कौन से ऐसे जोन हैं जो ग्रीन जोन में शामिल हैं। और ग्रीन जोन का जो कट ऑफ होता है वह रेड जोन की अपेक्षा थोड़ा कम रहती है, जैसा कि हर बार देखने के लिए मिला है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं ग्रीन जोन में कौन कौन से जोन शामिल हैं। तो ग्रीन जोन में शामिल है बिलासपुर, सिकंदराबाद, बेंगलोर, तिरुवनंतपुरम, मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, गुवाहाटी और जम्मू और श्रीनगर, ये सभी जोन ग्रीन जोन में शामिल हैं। मैं ग्रीन जोन की कट ऑफ बता देता हूं आप लोगों को कि कितना रह सकता है कैटेगरी वाइज। तो अगर आपकी कैटेगरी यूआर है और आपके 62 से 63 मार्क्स बन रहे हैं आउट ऑफ 100 में से, तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, इतने पे आपका सिलेक्शन इस वैकेंसी में आसानी से हो जाएगा। और मेरे द्वारा बताए गए कट ऑफ के अंदर अगर आप लोग हैं तो बिल्कुल आप लोग CBT 2 को कंटिन्यू रखिएगा, अभी से तैयारी रखिएगा, तभी आपका CBT 2 क्लियर हो सकता है। क्योंकि इसमें
पदों की अपेक्षा आप लोगों को बहुत अधिक कंपटीशन देखने के लिए मिल रहा है। वहीं मैं बात करूं, अगर आपकी कैटेगरी EWS है तो आपके अगर 59 से 61 मार्क्स हैं तो इतने पे आप सेफ जोन में हैं। आपकी कैटेगरी OBC है और आपके अगर 60 से 62 मार्क्स हैं तो इतने पे आप सेफ जोन में हैं। वहीं मैं बात करूं, अगर आपकी कैटेगरी SC है और आपके 52 से 54 मार्क्स बन रहे हैं और आपने ग्रीन जोन से फॉर्म अप्लाई किया हुआ है तो बिल्कुल आपको परेशान होने की आवश्यकता ज़रा सी भी नहीं है। इतने पे आपका CBT 1 में आसानी से हो जाएगा। वहीं मैं बात करूं, अगर आपकी कैटेगरी ST है और आपके अगर 46 से 48 मार्क्स हैं आउट ऑफ 100 में से तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, इतने पे आपका सिलेक्शन इस वैकेंसी में CBT 1 के लिए हो जाएगा और आपको अभी से CBT 2 की तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए। तो ये रहा आंसर की को लेकर के अपडेट और आप लोगों का जो है जोन वाइज कट ऑफ को लेकर के जानकारी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी। तो आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत और